जेल से इमरान खान का कौम के नाम ताज़ा ख़त। कैदी नंबर 804, अडियाला जेल, रावलपिंडी, 14 अगस्त 2024। मेरे पाकिस्तानियों, जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैंने आज दूसरी बार यौम आज़ादी यहाँ जेल की तन्हाई में मनाया। मेरे पास जलाने को मोमबत्ती, काटने को सालगिरह का केक और लहराने को झंडा नहीं था। मैं अपने घर पर चरागा नहीं कर सका। मेरे कान दिल को छूने वाले मिली नगमे नहीं सुन सके। मेरी आंखें अपने बच्चों को छोटी झंडियाँ उठाए झूमते गाते इधर उधर भागते नहीं देख सकी। लेकिन मैंने शब की तन्हाई में अपने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर ये दुआ ज़रूर मांगी कि ए रब्बे करीम, तू अता करने वाला है, मेरा मुल्क सलामत रखना, इसे दुश्मनों के हसद से महफूज रखना, मेरे लोग खुशहाल रखना, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बना दे, मेरे हमवतनों को हकीकी आज़ादी अता कर। ए मेरे रब, मेरे वतन को हमेशा जिंदा व ताबिंदा रख। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा जी चाहता है आज अपने दिल की बात करूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मैंने माफ़ी मांगने के लिए इनसे राब्ते किए हैं, इनकी मिन्नत समाजत की है। ये सब झूठ है। मैं जानता हूँ आप इनकी बातों पर यकीन नहीं करते। मैं वो बात करता हूँ जो मेरे दिल में हो। सज़ाए मौत की इस काल कोठरी में एक कैदी के तौर पर मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। तन्हाई, खामोशी और सन्नाटा हो या गर्मी, हब्स और पसीना, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। ये मामूली मुश्किलात मेरे आसाब कमज़ोर नहीं कर सकती। मुझे इसकी ज़रा भर परवाह नहीं कि ज़िंदगी के वो सारे मज़े जो पूरी उम्र मुझे पाकिस्तान और बैरून मुल्क हासिल रहे हैं, आज मेरे पास नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर चुका हूँ जो एक इंसान खुश रहने के लिए सोच सकता है। आज मेरे पास बहुत कुछ है जो मुझे आपसे कहना है, शेयर करना है। मेरे हरीफों ने मुझे पैगाम भेजा है कि उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और मेरी पार्टी और कारकुनों के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। मतलब ये कि मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके। हर घर, इमारत और दफ्तर पर जहाँ मेरी पार्टी का परचम लहरा रहा था, उस पर बंदूक का पहरा है। फसीले शहर के हर बुर्ज, हर मनारे पर कमा बदस सतादा हैं अस्करी उसके। उनका दावा है कि हर वो चंगारी बुझा दी गई है जो आग बन सकती है। वो बरके लहर जिसकी तपिश वजूदे खाक में आतिश फिशां जगाती है, बुझा दी गई है। उनका कहना है कि हर वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी, उसके पानियों में बारूद बिछा दिया गया है। मुझे कहा गया हमने तुम्हारे हक में बोलने वाली आवाज़ों को खामोश कर दिया है। गोया सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सपुर्द दार रस्म सारे सरकशीदा हुए। कहा गया तुम्हारे करीबी साथियों की वफादारी हमने खरीद ली है, अब वो तुम्हारे नहीं रहे। अदालतें, इंसाफ की मेज़ान और जज सब हमारी मुट्ठी में हैं। मुझे कहा गया वो सहाफ़ी, व्लॉगर और चैनल जो कभी तुम्हारे गुण गाया करते थे, अब हमारे इशारों पर नाचते हैं। गोया तुम अहले हर्फ के पंदार के सनागर थे, वो आसमान हुनर के नजूम सामने हैं। बस एक मसाहिब दरबार के इशारे पर गदागराने सुखन के हजूम सामने हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये मुझे डरा रहे हैं, मौत से खौफजदा करना चाहते हैं। मुझे धमकी दी गई कि माफ़ी मांग लो। गोया कहा गया कलंदराने वफा की असास तो देखो, कलंदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन, आस पास तो देखो। सो शर्त यह है कि जो जान की अमान चाहते हो तो अपने लोहो कलम कत्ल गाह में रख दो, वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। मैंने पहले भी कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा कुछ मेहनत भी नहीं करते। मैंने इनकी शराइत पर जवाब दिया है। उन्हें कहा है कि वजीराबाद में तुमने मेरे कत्ल की पूरी कोशिश की थी,
لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم رسوا ہوئے، میں زندہ ہوں۔ تم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں میرے قتل کا منصوبہ بنایا، زماں پارک میں میرے گھر پر شدید حملہ کیا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ زندگی لینے والے سے زندگی دینے والا بہت زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے ان کی صلح کی شرطیں قبول کرنے سے صاف انکار کیا ہے۔ مجھے ذلت کی آزادی سے عزت کی قید اور موت قبول ہے، لیکن میں کبھی ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ یہ لوگ اچھی طرح سے جان لیں، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم نہ خوف خمیازہ۔ یہ میری زباں بندی چاہتے ہیں، مجھے اس شرط پر رہا کرنا چاہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے کے لیے سیاست چھوڑ دوں، خاموش رہوں اور انہیں چیلنج نہ کروں۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے، میری زبان نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میری زبان نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرے لفظ نہیں تسبیح اس مبلغ کے جو بندگی کا ہر دم حساب رکھتا ہے، میری فکر نہیں میزان اس عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میری زندگی امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں رہوں نہ رہوں، زندگی ملے نہ ملے، قید سے آزادی ملے نہ ملے، میں باہر آؤں نہ آؤں، لیکن تم سب نے یہ سفر جاری رکھنا ہے، حقیقی آزادی کا سفر۔ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی اذا نصیبیوں کی قسم، میری زندگی کا سفر رائے گاہ نہ جائے گا۔ آخر میں ایک بات کہوں گا جو میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں، تمہارے لیڈر عمران خان کو زندگی سے اور کچھ نہیں لینا، لیکن تم لوگ ان حالات کو سہ نہیں سکو گے۔ آج مہنگی بجلی کے بل ہیں، کل کوئی اور مصیبت ہوگی، یہ تمہارا خون نچوڑیں گے، تمہارے بچوں کا مستقبل تاریک اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں گے۔ اس لیے حوصلہ نہیں ہارنا، لڑتے رہنا، فتح بہت قریب ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کر صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہے ویل ڈن مسٹر عمران خان۔